जय हिंद। जय हिंद। आज ग्रोथ का दूसरा लेक्चर है ये, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या है वो? क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। जितने लीडर होते हैं अपने अपने फील्ड में, उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है? तो सबसे कॉमन एक क्वालिटी सबके अंदर होती है। जो भी लर्निंग फेज में हो, कुछ अचीव कर लिए हो, कुछ भी, वो जानते हो हमेशा उनका माइंडसेट जो होता है ना, लर्निंग माइंडसेट होता है। इगोइस्टिक माइंडसेट नहीं होता है। कैसा होता है? लर्निंग माइंडसेट। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? जो जितना परफेक्ट अगर होता है, जितना ऊपर है, वो जितना परफेक्ट होता है और उस पे अपने ऊपर और काम करता है। ठीक है ना? ये नहीं कि हम इतना कुछ सीख लिए हैं तो उसके बाद सीखना बंद कर देते हैं, नहीं। वो लोगों से एडवाइस लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, और हमें हमारे अंदर और क्या चीजें हैं जो हम सही कर सकते हैं। तो ये जो हम बताने जा रहे हैं, इसी को लेकर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको एक अच्छा लीडर अपने अंदर व्यक्तित्व का निर्माण करना है, एक अच्छा लीडर बनना है अपने फील्ड में, किसी फील्ड में। लीडरशिप का मतलब ये नहीं हुआ नेतागिरी वाला चीज। लीडरशिप का मतलब होता है कि, समझ रहे हो ना, कि आप एक टीम को कैसे हैंडल कर रहे हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज है कि नहीं है। तो इसके पहले ना, जो भी चीज आप कर रहे हो, आपके अंदर कोई स्किल भी है, नॉलेज है, ज्ञान है, कुछ भी आप जानते हो, ठीक है, आप जानते हो, अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप कहीं कर रहे हो तो कोशिश करा करो कि हम जो चीज कर रहे हैं, क्या अभी उसमें और हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि, और फीडबैक लेना चाहिए हमें। क्या लेना चाहिए? हाँ, जितना बेटर होते जाओ और लेते जाना चाहिए। ये ना हो कि एक जगह पे जाके स्टॉप हो जाओ कि नहीं, हमें अब सब कुछ आने लगा। तो जो भी ये अच्छे लीडरशिप होते हैं ना, लीडरशिप की क्वालिटी ये जरूर उनके अंदर ये होती है कि उनका माइंडसेट लर्निंग वाला होता है। ठीक है, वो इगोइस्टिक को लेके नहीं जाते हैं। ये नहीं कि हमें आता है, तुम कैसे हमें सिखा दोगे, ये चीज उनके अंदर नहीं। ठीक है ना? कोई मैथ पढ़ा रहा है, तो कोई भी अगर मैथ को लेके कुछ बताए तो उसको, अगर वो अच्छा अपना व्यक्तित्व उसका है तो उसको जरूर एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना? अगर नहीं है तो क्या कहेगा? हमें सिखाओगे तुम? हैं? पता है कितने साल से ही करते आ रहे हैं? 10 साल से, पता चले कहेगा कि 1990 से करते आ रहे हैं, हमें तुम सिखाओगे? ठीक है, आप करते हो, अलग बात है। लेकिन अगर इस माइंडसेट से हो तो आप बात मानो, आपकी बहुत सारी कमियां जो हैं वो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन लोगों को जरूर दिखेंगे। और जब लोगों को दिखेंगी तो वही आपको लेके उनके नजर में आपका वही इमेज भी बनेगा। तो क्या समझाना चाह रहे हैं? समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर आप एक अच्छा लीडरशिप की क्वालिटी अंदर लाना चाहते हैं तो पहला एक बात रखे रहिए, जो भी कभी भी एक, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो आप किसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, भले वो चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आती है एज कम्पेयर टू जितने लोग वहां पे हों, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई एडवाइस दे रहा है, फीडबैक दे रहा है कि आपको इस पे काम और करना चाहिए, तो तुरंत उसको एक्सेप्ट करना है। क्या करना है? हाँ, उसमें दो बातें हैं। दो बातें क्या मतलब? ये कि कोई एकदम जेन्युइन ही नहीं, वैसे ही बोल रहा है, और आपको पता है कि नहीं ये चीज सही है, लेकिन उसको गलत लग रहा है, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा आपको फीडबैक मिल रहा है जो सच में आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, तो उसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी है। अच्छे अच्छे लीडरशिप जो होते हैं, जो लीडर होते हैं ना, वो अपनी टीम से पूछते हैं कि बताओ, हम इतना अच्छा ये किए हैं, तो इसमें और हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। इगोइस्टिक नहीं रखते हैं माइंड में कि हमें ही सब कुछ आता है। जब ये करते हो ना, तो तुम जितना सीखे हो उतना ही पे रह जाओगे। कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, किसी फील्ड में देख लो। तुम्हें लगता होगा मैथ तुम्हारा बहुत ही स्ट्रांग है, जाओ भीड़ में देखो, अभी अच्छे लोग मिलेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कुछ नहीं हो मैथ में। हाइट को लेके बहुत वो है तो तुम जाओ फिर। किसी भी चीज को लेके, इंग्लिश बोलते हो तुम्हें उस बात का वो है कि हमसे नहीं पढ़े हुए हैं लोग, है कि नहीं? तो अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए सच में, तो हमें क्या करना है? हाँ, जब भी कोई भी हमें कुछ बताए तो उसे समझना है कि सच में ये मेरे अंदर कमी है कि नहीं। तो अगर है तो उसे हमें क्या करना है? धीरे धीरे, कुछ भी हो, कोई राइटिंग को लेके बोल रहे आप एक्सेप्ट करो उसे। ठीक है ना? कुछ भी अगर ये चीज रखोगे और ये माइंडसेट रखोगे, तो आप बात मानो, एक तो जो भी व्यक्ति आपको फीडबैक देगा और आपने उसको, उसकी बात को रखा, तो आपका जो वो एक वैल्यू है ना, उसके नजर में और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? वो भी सोचने लगेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, भले ही इतना कुछ आता है, लेकिन हमने कुछ और सुझाव दिया और इसने एक्सेप्ट करा, है कि नहीं? नहीं करते हैं लोग।
ये बात पता है कि नहीं? तो याद रखिएगा, अगर अच्छा आपको क्वालिटी लाना है, कॉमन बहुत सारी चीजें हैं, ये हम लोग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमारे फेस में ये चीज काम आएगा। जिस एज में हम लोग हैं ये चीज हमारे जीवन में आएगा ही। तो हमें कोई भी चीज आए तो उसे लेके वो नहीं बना लेना अंदर कि हमें आता है तुम कैसे सिखा सकते हो। नहीं नहीं, हमें हमसे भी गलती हो सकती है, मेरे अंदर भी बहुत सारी उसके लिए की कमियां आ सकती हैं। हमें उससे धीरे धीरे क्या करना है, हाँ, इम्प्रूव करना है। लोग अगर बता रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना कि ऐसे कहना है कि तुम क्या जानो है, हम कितने दिन से इस चीज को कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। अपने ज्ञान को लेके थोड़ा सा लोग पढ़ाना जान जाते हैं तो वो लोग क्या करने लगते हैं, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा वो इगोइस्टिक आ जाते हैं कि हमें नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, और उनके अंदर कुछ कमी भी होती है उसे वो दूर नहीं करते हैं। थोड़ी बहुत भी कमी रहेगी ना, तो अगर आपका नजरिया सही रहेगा तो सही हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, हाँ, आप बहुत सारा भी रहेगा ना, आपको लगेगा नहीं हम तो सही हैं, हम क्या हैं, सही है। ठीक है ना। तो आप समझ रहे इस बात को। कभी भी कोई आपको कोई फीडबैक दे आपके ग्रोथ के लिए तो आप क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई कमी बता रहा है तो उससे आप क्या करेंगे, अगर उसे एक्सेप्ट करते जाएंगे और उस पे सही में आपको लग रहा है कि हाँ ये हमारी कमियां हैं, तो आप उसे जब इम्प्रूव करेंगे तो जो अभी आपकी वैल्यू है उससे ज्यादा वो चीज हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा लर्निंग माइंडसेट पे रखना है अपने आप को, ईगोइस्टिक में नहीं ले जाना है कि हम किसी चीज में परफेक्ट हो गए तो अब हमें कोई कुछ बता नहीं सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों पे काम करना पड़ता है, ठीक है। और जब आप लोगों की बातें भी सुनते हो, जैसे आप टीम में काम कर रहे हो, समझिएगा, कोई आप जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, अब उसमें कोई मान लेते हैं सीनियर है और वो थोड़ा गलत कर रहा है, ठीक है ना, जो भी वहां पे काम हो रहा है तो, लेकिन कोई और एडवाइस दे रहा है तो उसे वो डांट दे रहा है। अब बताओ उसकी इमेज में कितनी, मतलब उसके दिमाग में कितना गंदा इमेज बनेगा ना। भले वो सीनियर होगा लेकिन वो रिस्पेक्ट देगा जिसका ये बेइज्जती किया है, क्यों, हाँ, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि हाँ हमारी ये कमी हो सकती है। अब वही दूसरी जगह देखो, कोई ऐसे लोग हैं टीम की तरह काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल में भी देख लो, बड़े अच्छे लोग, अगर वहाँ का मैनेजमेंट है तो टीचरों को बुला के पूछता है आप बताइए कुछ और हम चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं। और कोई जेन्युइनली बताया और उसे जो डायरेक्टर है, जो भी है प्रिंसिपल, और उसे एग्जीक्यूट किए, अब बताओ कैसा इमेज बनेगा उनको लेके, उस टीचर के दिमाग में बनेगा ना, क्या सोचेंगे सब कि हाँ ये तो है, मैंने बताया और उन्होंने मेरी बातें सुनी और समझी कि हाँ ये चीजें और इसको सही करनी चाहिए, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो, हम बताना यही चाह रहे हैं कि आप जब जीवन में बढ़ते जाओगे, बहुत काम करना है, लेकिन याद रखना बहुत चीजों को लेके अच्छे लोग हमें आके बताते हैं तो उससे हमें एक्सेप्ट करना है, ना कि हाँ रिजेक्ट करना है कि नहीं मेरे अंदर ये कमी नहीं हो सकती। ये चीज करना है ना आपको, ठीक है। किसी भी चीज का वो नहीं होना चाहिए, नॉलेज का, स्किल का, हेल्थ का, ठीक है। आप इसमें और इम्प्रूव कभी इसमें आप परफेक्ट हो ही नहीं सकते। आप कुछ किताबें पढ़ के सोच रहे हैं हम बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हो गए हैं, तो ऐसा है नहीं, है कि नहीं। रियल लाइफ में आपको अभी पता ही नहीं है कि कितने ज्ञानी पड़े हुए हैं यहाँ पे, कितने चले भी गए, ठीक है। तो आप जब अपने आप को इस माइंडसेट में रखेंगे हमेशा, ठीक है, एडवाइस जो भी अच्छा मिलेगा उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा उसका एक अच्छी वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। समझ गए, कोई डाउट है इस पे तो बताइए किसी को भी। इससे आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करना है ना। क्या है टॉपिक, क्वालिटी ऑफ, इसे अंदर ले आना ही है। अभी एक चीजों को इसको बैठा लेना है कि जो भी चीजें होंगी अगर कोई हमें बता रहा है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है। जब ऐसे माइंडसेट रखेंगे ना तो कोई अब बताएगा भी ना तो अब सुनोगे तो, लेकिन तुम पहले ही दिमाग में बैठा लो हम बहुत वो व्यक्ति हैं, पता नहीं क्या है, हाँ परफेक्ट है हम, अब कोई कमी दिखा रहे फिर तो तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हें लगेगा कि नहीं हमारे अंदर तो कमी हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, ऐसा नहीं होना है। हमें अगर कोई एडवाइस दे रहा है और वो अच्छी चीजें हैं, हमारी कमियां दिखा रहा है, तो हमें उसे क्या करना है, सही करना है, ठीक है ना। समझ गए इस बात को, कोई भी डाउट है तो बताओ। तो आप इसको एक नोट्स की तरह बना के चलना, ये जैसे सेकंड है इसमें, है ना, कौन सा है
हाँ, एक सीरीज हम बोले ना हम लोग लेके चल रहे हैं, तो इसे समझने की जरूरत ही नहीं है। इसे जब तक तुम इम्प्लीमेंट नहीं करे, सब लोग ये बात जानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो नई बात है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गए इस बात को, कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं है। तो कितनी कमियां बताई जाती हैं बताइए। जैसे आप अभी गर्ल्स हैं, आप खाना ना बना रही होंगी, कुछ ऐसी होंगी कि नहीं हम अपने आप में वो बहुत बड़ा वो है, कोई कुछ बता दे कि थोड़ा ये सही कर सकते हैं, वो सही कर सकते हैं, तो अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, कितना बुरा आप सोचते हैं उसके लिए, आपको लगता है कि इसे उठा देना चाहिए धरती से। हाँ, आपको भी पता है कि वो चीज कमी थी, अगर कोई बता दिया तो सच में ये चीज आप देखेंगे तो वो लगता है ऐसा कि नहीं ये कैसे बोल दिया, कमी हमारे में हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। खाना कोई लेके हम बता रहा है तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई कुछ बता रहा है हाँ सुनना है कि हाँ ये चीज सही करने वाली चीज है कि हाँ सही बना है, फिर ऊपर से वो कोई तो अलग बात हो गई ना, वो क्या हो गई, ठीक है ना। तो आप वहां पे देखिए, फिर आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पे कुछ काम कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, कोई बोल दिया कि आपका ये वर्ड गलत था, तो आप समझिए, ये ना कहिए हमसे ज्यादा जानोगे तुम, हम यहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे करते हैं ना तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट वैसे ही बनता चला जाता है। तो फिर हमें लगता है ना कि हमें बस तारीफ, हमें बस क्या चाहिए, लेकिन आप पहले ही चेंज करके रखो कि नहीं हमें लोग बताएं कि हमारे अंदर और क्या इम्प्रूव हो सकता है, तो अब अपने आप का बहुत अच्छा निर्माण कर पाओगे हर फील्ड में, एक ही फील्ड में नहीं, ठीक है ना। समझ रहे हो इस बात को। लड़कों में भी बहुत चीजें हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा बाबू खाओ पियो, थोड़ा वजन सही करो अपना, तुम गुस्सा के ताक रहे हो कि चले जाओगे तो फेंक देंगे उठा के, अच्छी बात है ये। अगर वो तुम्हारी कमियां बता रहा है, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए, कि अगर आपको कमी बता रहा है तो सच में जरूर सही में आपको उस पर काम करना है, ठीक है। अब आप उसको लेके बुरा सोच रहे हैं तो आपका मन तो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं कि हाँ सही में आपका वेट कम है और आपको फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन अगर वही माइंडसेट आपका सीखने वाला है तो आप सोचेंगे हाँ सच में ये बात तो है। आप नहीं कुछ करेंगे लेकिन उस जो फीडबैक दिए रहेंगे उसको आप एक्सेप्ट करेंगे ना कि हाँ ये मेरी कमियां हैं, हमें डाइट पे भी फॉलो करना चाहिए और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज भी हमें करनी चाहिए। ये कब होगा, जब हमारा माइंडसेट कैसा हो, हाँ ऐसा ना हो कि हम कुछ कर रहे हैं तो हम इसमें हम सबसे बड़े हम ही 30 मार्क खाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा सीखने पे होना चाहिए फोकस, ठीक है ना। जीवन भर सीखते जाओगे आप, अभी लगेगा कि इतना आ रहा है, आपको जैसे जैसे समय होते जाएगा आपको फिर लगेगा कि अभी तो हम कुछ नहीं सीखे हैं, ठीक है। तो ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, ये हर जगह काम आएगा, हर जगह अच्छे अच्छे लोग दे देते हैं हमें एडवाइस। आपके टीचर भी देखे होंगे बोले होंगे है कि नहीं, तुम इस चीज पे काम करो और तुम बेटर हो सकते हो। तो दो टाइप का वहां पे भी है नजरिया, अगर आप एक्सेप्ट किए तो ठीक है, आप शायद उसको कम कर सकते हैं, उस कमियों को हटा सकते हैं। आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप तो फिर उनके लिए भी बुरा सोचेंगे कि हम इतने चीजों में सही हैं, पता नहीं इनको कहाँ से मेरे अंदर क्या दिख रही है, कमियां दिख रही हैं, ठीक है। तो ये चीज एकदम आप देखेंगे ना हर जगह काम आने लगेगा आपको। किसी भी चीज में अगर आप थोड़ा सा वो होंगे तब देखिए कि कोई हमें कुछ बताना चाह रहा है क्या, जो एक्सपीरियंस्ड है। हाँ कुछ नहीं आ रहा उनका नहीं लेना एडवाइस फालतू में, जैसे मैं बोला आपने सही बनाया खाना वाना और कोई कह रहा नहीं सब फालतू है, तो उसमें थोड़ी ना वो आपको कुछ नया ऐड करना है कि नहीं। आपको पता होना चाहिए कि सही में ये चीज हमारे अंदर कमी है कि नहीं, इतना होश है ना आपका, समझ गए इस बात को। तो आपको हमेशा जब तक आप जीवन में हैं, जी रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, ठीक है ना। हमें हमेशा इंप्रूव होते रहना है, हम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। टीचिंग कोई कर रहा है 20 साल पढ़ाते जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अब एकदम परफेक्ट हो गया, है कि नहीं। समय समय पे इंप्रूव करना ही पड़ता है। तो ये जब माइंडसेट रहेगा तो आप हमेशा एक आप बर्डन से दूर रहेंगे। बर्डन का मतलब ये, अगर आप ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं हमसे भी गलती हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने आप को कह देंगे नहीं हम इस फील्ड में सबसे बड़े मास्टर हैं,
तो अगर कोई भी कमी बताएगा ना तो आप तो सोचेंगे कि फिर या तो हम रहे धरती पे या फिर ये रहे, तो इमेज भी गंदा होता है कि नहीं, फिर रिलेशन भी हमारा खराब हो जाता है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे दोस्त यार इधर उधर घूमते हैं, कोई अच्छा उसमें बोल देता है कि नहीं घूमो तुम्हारे लिए दिक्कत है, अभी पढ़ाई में फोकस करो, क्या बोलते हैं सब, आज से दोस्ती खत्म। दोस्त ऐसे होते हैं तो फिर कैसे होते हैं? अगर वही माइंडसेट ये वाला है तो समझ में आएगा कि नहीं, भले ही वो काम करे या ना करे, लेकिन ये आएगा ना हाँ हम समय तो अपना क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो अगर उस माइंडसेट में रहोगे एरोगेंस वाले में तो हर रिलेशन खराब होगा, क्योंकि जो कमियां रहेंगी कोई ना कोई तो बताएगा ही, और जब बताएगा तो आप एक्सेप्ट करना चाहोगे नहीं, और जब एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे तो बिल्कुल वो जो भी रिलेशन होगा, दोस्ती का हो, भाई का हो, कोई पेरेंट्स कोई बोल रहे हैं, कोई बड़े आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा इसको दिमाग में बैठाए रहिएगा, जीवन भर ये काम आएगा। ठीक है, हमेशा इसे अच्छे से रख लीजिएगा कि हमें इसे जो भी कोई कुछ कहे तो उसे हमें एग्जीक्यूट करना है और उसे धीरे धीरे सही करना है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद।